इंडिया के कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के तकरीबन 14 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। इंडिया का क्लेम करना है कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। आप चैनल बंद कर रहे हैं, हम एंकर्स हैं, हम लोगों की अपनी रोजी रोटी है, बंद कर देंगे फिर क्या होगा? थ्रेट टू आवर नेशनल इंटेग्रिटी और यूनिटी और द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, उसको नहीं बख्शा जाएगा। इंडिया जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो इतना ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ चुका है और हम वहीं के वहीं, हमारे तो जान के लाले पड़ गए हैं। हम लोगों को कमाना, दाल रोटी पूरी करना इतना मुश्किल हो गया है। देखिए, पुंछ अटैक के बारे में आप भी जानते होंगे कि दहशतगर्दी कौन फैला रहा है और दहशतगर्दी में किसका बड़ा हाथ है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से हमारे पुंछ पे अटैक किया और पार्ट एज फ्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। जब हमारी 1991 में आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन थी तब नजर आ रहे थे स्टेट्स, तब हमारे पास डॉलर्स आ रहे थे। डॉलर्स किस लिए आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, इसके बारे में पता आपको? नेगेटिविटी किस हद तक रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमें फर्क ना पड़ता था, ना पड़ता है और ना पड़ेगा कभी। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, 65 में देखा, 71 में हम देखा, तो खुदा के लिए ये बड़ी अच्छी बातें शुरू हुई है, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। आप बददुआओं से डरें अवाम की, क्योंकि आगे बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का कबाड़ा हो चुका है, मुल्क पता नहीं कैसे चल रहा है, इतना कर्जा भी है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे चल रहा है, मुल्क पे अजाब आना बंद नहीं हो रहे। एक वक्त था कि हमारा डंका बजता था, हम जो दुनिया को कहते थे हमारी बात सुनी जाती थी। आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं। पर 1991 में हम अगर स्ट्रॉन्ग थे तो आपको पता होगा तब अफगानिस्तान की जंग चल रही थी। नहीं, वो सर खत्म होने वाली थी और पैसे आ रहे थे, डॉलर पैसे आने बंद हो गए थे। तो आप जैसे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी दूसरे मुल्क की जंग हुई है, वहां से हमें डॉलर आए हैं, हमारी इकोनॉमी तब बूस्ट की है। आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात बताएं कि जब हमारी 1991 में आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन थी तब नजर आ रहे थे स्टेट्स, तब हमारे पास डॉलर्स आ रहे थे। डॉलर्स किस लिए आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, इसके बारे में पता आपको? हम डॉलर्स इसलिए आ रहे थे, हम प्रॉक्सीज लड़ रहे थे, हमने हमेशा प्रॉक्सीज लड़ी। हमने अफगानिस्तान से प्रॉक्सी लड़ी है। जब भी ये पाकिस्तान, ये ईरान और ये सऊदी अरेबिया की नहीं बने, और हमारा हमेशा जो टिल्ट था वो ईरान सऊदी की तरफ था, उधर से हमें डॉलर आते थे। तो हम भुगत रहे हैं, आज भुगत रहे हैं, लेकिन पैसे तो डॉलर तो आ रहे थे ना। वो जैसे मैंने कहा, देखिए, पुंछ अटैक के बारे में आप भी जानते होंगे कि दहशतगर्दी कौन फैला रहा है और दहशतगर्दी में किसका बड़ा हाथ है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से हमारे पुंछ पे अटैक किया और हमारे कई जो है, हमारे 5 जवान वहां पे शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में खुद सेक्युलरिज्म नहीं है, वो क्या एससीओ की मीटिंग हमारे साथ करेंगे? और हम किस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जबकि उनके हमारे साथ बहुत सारे टर्म्स खराब हैं, उन्होंने खुद अपने रिलेशंस भारत के साथ खराब किए हैं। आर्टिकल 370 हमारे कंट्री का मसला था, 35 से हमारी कंट्री का मसला था, लेकिन बीच में वो लोग आ रहे हैं। तो जब जाहिर सी बात है, उनकी खुद की कंट्री में तसादुम चल रहा है, पहले अपनी कंट्री को सुलझाए, बाद में वो एससीओ की मीटिंग हमारी कंट्री में करने को है। क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी, टेररिज्म, टेररिस्ट को बढ़ावा देना, वहां से वेपन्स एक्सचेंज कराना, ड्रग्स बेचना बॉर्डर्स से थ्रू देयर एजेंट्स, तो हमारी कंट्री की बर्बादी चाहेगा। जाहिर सी बात है, हम उसको क्यों अपनी कंट्री में बुलाए? और हमारी कंट्री किस प्रकार से, फिर भी आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान ने हमसे कितनी बार मार खाई है, और हम जरूरी नहीं समझते हैं कि हम उनसे मिले। हम ऐसी जिस कंट्री में एजुकेशन ही नहीं है, जिस कंट्री में सिविलाइजेशन ही नहीं है, जिस कंट्री में लोग जो है, जिस कंट्री के पॉलिटिशियंस ही सिविलाइज्ड नहीं है, तो उनसे हम क्या ही बात करना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली वो यूजलेस है। उनसे मिलना या उनसे किसी प्रकार की मीटिंग करना हम जरूरी नहीं समझते। दैट इज वाई हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि बिलावल भुट्टो से हम मिलना नहीं चाहते हैं। तो हाँ, एज एन इंडियन मैं इस बात से एग्री करना चाहूंगी कि क्योंकि उनसे मीटिंग करने का या उनसे मुलाकात करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है। YouTube है वो पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, जिसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? हम ऐसी सोच वाले सियासतदानों के इर्द गिर्द, या वो लोग हमारे इर्द गिर्द घिरे हुए हैं कि शर्मिंदगी होती है। इंडिया, वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट यूट्यूबर्स हैं और इतना अर्न कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। देखें
जब यूट्यूबर अर्न करेगा, बाहर के पैसे मुल्क में आएंगे, मुल्क बढ़ेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हर कोई अपनी जी तोड़ मेहनत करके यूट्यूब को पहले मोनेटाइज करता है। आपको पता है उसकी कितनी ज़्यादा जो है मोनेटाइजेशन के लिए कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग उसमें भी हमारी जो है ना, वो कहते हैं ना, गिच्ची में आपने पाँव रखा हुआ है हमारी, तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभार यार कि आप चैनल बंद कर रहे हैं, हम एंकर्स हैं, हम लोगों की अपनी रोजी रोटी है, बंद कर देंगे फिर क्या होगा? फिर हम लोग घर में बैठेंगे, आप लोगों को कोसेंगे, बददुआएं देंगे आप लोगों को। आप बददुआओं से डरें आवाम की, क्योंकि आगे बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का कबाड़ा हो चुका है, मुल्क पता नहीं कैसे चल रहा है, इतना कर्जा भी है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे चल रहा है। मुल्क पे अजाब आना बंद नहीं हो रहे हैं आप लोगों की नाअहली की वजह से, क्योंकि इंडिया जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था वो इतना ज़्यादा इकॉनमी में बढ़ चुका है और हम वही के वही, हमारे तो जान के लाले पड़ गए हैं। हम लोगों को कमाना, दाल रोटी पूरी करना इतना मुश्किल हो गया है। अगर अल्लाह ना करे हम बैंक करप्ट हो जाते हैं तो जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या वो डिमांड नहीं करेगा कि भाई जितनी सारी मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मुझे वापस दे दो? क्या ख्याल है, उसके बदले में क्या देंगे हम? पैसे तो है नहीं सर। जो आपको पता है कि आने वाले 3 वर्षों में हमने $77 बिलियन देने हैं। $77 बिलियन हमने कर्जों में देने हैं, और $77 बिलियन में से हमारे पर ऊपर जो टोटल कर्जा है $130 अरब का, उसमें 28% जो कर्जा है वो सिर्फ चाइना का है। ठीक है, आपने $77 बिलियन है पर मंथ, आपने $26 बिलियन देने हैं, वो हम कहाँ से देंगे? और यही वो आपको कल फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था कि भाई वो 26, हम जो है ना वही जुगाड़ कि चाइना से लेकर जो सऊदियों को दे दो, सऊदी से दे के चाइना को दे दो, चाइना से लेकर ईरान को दे दो। हमने 18, अच्छा मुझे कल पता चला कि हमने $18 बिलियन ईरान का जो ईरानी तेल लेते हैं 18 बिलियन उनका देना है। और भाई तेल नहीं लेना, हमने सुई गैस बिछाने के लिए, उनके पाइपलाइन के लिए, हाँ जी, पैसे लिए हुए वो वापस कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं हमसे। हम कभी चाइना कभी अमेरिका के पास जा रहे हैं, अमेरिका के पास जाते हैं चाइना दिखा देता है, चाइना के पास जाते हैं अमेरिका दिखा देता है, बीच में फंसे हुए हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हमसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा? कि हम लोग जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो एक साथ हो जाए, ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाए, हम लोग एक साथ हो जाएं, उसके बाद हम लोग तरक्की करें, खुशहाली की तरफ जाएं। बेसिकली हम वही जो हम है भी वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप बता रहे हैं, पीओके को हम इस तरफ लेकर आएंगे, उस पर भी उतना ही काम होगा इंडिया की तरफ से, तो बस फिर सब खुशहाली है, फिर कुछ मसला नहीं है। अच्छी क्योंकि बात है, वहाँ लीगल तरीके से देखें अनिका, हम तो जंगो आप जदल के लीगली खिलाफ नहीं है ना, लाएंगे, जो ये लीगल पीओके भी लाएंगे। है, चलिए आप जिसको आप इलीगल कहते हैं, आप एक्सेशन को इलीगल कहते हैं, लेकिन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल फोरम्स में एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ। पता नहीं क्या सोचे और क्या समझे और नेगेटिविटी किस हद तक रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से हमें फ़र्क ना पड़ता था, ना पड़ता है और ना पड़ेगा कभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, अपने लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे वही सब चाहिए बिकॉज़ अपनी कंट्री के लोग, अपने भाई-बहन, हमारे कंट्री के जितने भी देशवासी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस मुझे उन लोगों का सपोर्ट चाहिए।